हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 12वीं अंग्रेजी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर 2025 के एग्ज़ाम जो 10 मार्च को होने जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पेपर को अच्छी तरह से समझें। नया पैटर्न पर आधारित ये पेपर हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह लिखें, सजेशन लिखें और हम शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर 2025 अंग्रेजी अनिवार्य क्लास 12 के लिए, क्लास 12 के लिए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को समझने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स ला सके। मैं आशा करता हूं आपके इस बार 2025 के बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अब हम शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनाया है। ये 2025 में इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। हम शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, ये आपका मॉडल पेपर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान नया पैटर्न से आधारित ये पेपर हैं। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। हम सबसे पहले ये पैसेज 9 नंबर का है और इस पैसेज से संबंधित आपको आंसर लिखने हैं। 9 क्वेश्चन हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में है। पैसेज बहुत इजी हैं। हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। ये व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न, रविंद्रनाथ का जन्म कब और कहाँ हुआ, बहुत इजी है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर फाइंड आउट करना है। और रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कोलकाता ऑन May 7, 1861। इस तरह से इनका आंसर इस तरह से रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, वाई वॉज रविंद्रनाथ टैगोर विथड्रॉन फ्रॉम द स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल से क्यों बाहर आ गए या उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ दी? क्योंकि उन्होंने इसमें लिखना है कि उनमें ये मतलब found the teaching too elementary. He didn't take his teacher long and recognize his high intelligence. He was, तो इस तरह से उनमें क्या नहीं, उनमें उनके स्कूल में उनके अनुसार उनको स्टडी का सोर्स नहीं मिला, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दी। तो आंसर इसमें बहुत इजी है, ध्यान रखना। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टडी एट होम, उन्होंने घर पर कब तक पढ़ाई की? उन्होंने स्कूल छोड़कर सेल्फ स्टडी की। और यहाँ से लिखना 13 टू, उन्होंने कब तक अपने घर पर स्टडी की, ध्यान रखना। और यहाँ पर बहुत इजी है, एज ऑफ 13 टू 17 के बीच में इन्होंने घर पर स्टडी की। और इस तरह से आपका आंसर बहुत इजी है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन को सोच समझ के मतलब आंसर लिखना है। लेकिन एक प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, आप जब कभी क्वेश्चन नंबर 10 और 18 क्वेश्चन नंबर करें तो उसमें ऑप्शन के साथ आपका एक उसमें आंसर भी लिखना ज़रूरी है। यानी आप डायरेक्ट ABCDEF ये मत कीजिए, आप ABCD ये मत लिखिए, आप उसके एक आंसर और आगे लिखिए। मतलब उसका आंसर फैक्ट्स जो है 4 में से अल्टरनेटिव, उसका आंसर एक आप मतलब लाइन में लिखिए उसका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच बुक ऑफ हिम वॉन हिम अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब नोबेल पुरस्कार किस किताब के लिए जीता? यानी उनमें गीतांजलि, कब? उनके गीतांजलि पर उनको एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। और राइट डाउन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम, उनके द्वारा किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की? तो आपको लिखना है विश्व भारती। उन्होंने कौन से? एक विश्व भारती, ये रही विश्व भारती, मतलब उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। उन्हें नोबेल पुरस्कार उनकी किताब 1913 में गीतांजलि पर मिला था। वाई डिड रविंद्रनाथ गिव द टाइटल ऑफ नाइटहुड, रविंद्रनाथ ने अपना मतलब उन्हें जो उपाधि दी गई वो क्यों छोड़ दी गई? तो यहाँ पर लिखना, जब उन्हें एहसास हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ही फेल्ट सो बिटर अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1990। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया और उन्होंने अपनी उपाधि ही गैव अप, उन्होंने छोड़ दी, नाइटहुड विच द ब्रिटिश हैड्स अवार्डेड हिम अर्लियर, जो अंग्रेज सरकार ने उन्हें ये उपाधि देना चाहते थे, उन्होंने ये उपाधि छोड़ दी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वो व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे पैट्रियट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रहा आंसर आपका, उसे पैट्रियट कर, देशभक्त।
तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। इसी तरह से वेल नोन, जो प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है, उसे फेमस कहते हैं। तो आपका एक वर्ड है फेमस, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड फेमस है, उसको पता लगा कर आपको लिखना है कि ये रहा फेमस वर्ड। तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है ताकि आपके 3 में से 3 मार्क्स आ सकें। अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ पोइट्री, यानी कविता का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे कहते हैं वर्स। तो यहाँ पर क्या है, VERSE कहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक एंड और इस तरह फिक्शन, वॉल्यूम, और यहाँ पर देखना है इस एक छोटा सा मतलब है वर्स। तो इसमें आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा, बहुत इजी है। और इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको आंसर फाइंड आउट करना है। कलेक्शन ऑफ इस तरह से यहाँ पर आपको एक वर्ड मिल जाएगा, वर्ड्स, ध्यान रखना अच्छी तरह से। और आपको इस तरह से ये रहा वर्ड VERSE, वर्स यानी जो पॉइंट ये। अब हमारा जो सेकंड पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर का है। इस तरह से आपके पैसेज आएगा सेल्फी। सेल्फी के बारे में, सेल्फी लेना क्या है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है सेल्फी का। तो यहाँ पर लिखना सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन टीनेजर एंड 100 ऑफ द पीपल आर रिस्किंग देयर लाइव्स टू टेक ए सेल्फी विच विल फेच देम फॉर लाइक्स। ये आंसर लिखना सोशल मीडिया तक। तो इस तरह से बहुत इजी है, आप घबराइए मत, आपको हर क्वेश्चन को समझ के लिखना है। हाउ कैन पीपल एंड हु जनरली कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स सो देयर इमोशन, जो लोग अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते वो किस तरह से अपने भावनाओं को दर्शाते हैं सेल्फी के जरिए। किसके जरिए, सेल्फी के जरिए। कैन टेकिंग ए सेल्फी समटाइम प्रूव टू बी हार्मफुल, क्या कभी कभी सेल्फी लेना हानिकारक हो सकती है। यस, बहुत आजकल बहुत ट्रेंड है, रेलवे ट्रैक और ब्रिज पर बहुत सारे लोग सेल्फी कैसे लेते हैं, बहुत हार्मफुल कार्य करके, बहुत हानिकारक ऐसे डेंजरस वर्क करके सेल्फी लेते हैं, इसलिए सेल्फी वास्तव में हानिकारक। इसमें आंसर लिखना है विच हैबिट शुडंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर द सेंसेज। इस तरह से आंसर है राइट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अ फ्रेंड ऑफ सेम एज इंटरेस्ट एंड जॉब, जो एक ही उम्र के जो स्टूडेंट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें टीनेजर कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर लिखना टीनेजर, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा है टीनेजर। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी है। और अब हमारा क्वेश्चन है राइट द अपोजिट वर्ड द डिस्करेज, और इस तरह से फाइंड आउट करना है। डिस्करेज का मतलब है ना एंकरेज, अपोजिट वर्ड लिखना है, डिस्करेज का मतलब एंकरेज। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे बहुत इजी वे में। तो आपको यहाँ एंकरेज शब्द फाइंड आउट करना बहुत इजी है, मिल जाएगा आपको ढूंढने से। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से ये पैसेज आपको करना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अपने सबसे पहले आपको ये तय करना है कि मुझे कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा आता है, वो आप अटेम्प्ट कीजिए एग्ज़ाम में, और निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है यू आर मिस आरुषि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा। यू हैव इन्वाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड दीपिका पटेल ऑन Mondays 20 January 2025 at 6 p.m. at her residence Patel Buildings, but you are unable to attend the party. Write in formal reply to Deepika Patel. आपको प्यारे विद्यार्थी इन्विटेशन है, आपको मतलब एक इन्विटेशन लिखना है जिसमें रिप्लाई करना दीपिका पटेल को। उसने अपने जन्मदिन पार्टी पर आपको इन्वाइट किया लेकिन आप जाने में असमर्थ हैं, आप इन्हें डिक्लाइन करते हुए वापस इन्विटेशन लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप चाहे कर सकते हैं। इसके अथवा में है यू आर मनीष पटेल लिविंग एट तिलाचा बेरा बिलाड़ा। यू हैव built a new house in सिद्धि विनायक कॉलोनी बिलाड़ा and you want to put it on the rent. आपने एक सिद्धि विनायक कॉलोनी बिलाड़ा में एक नया मकान बनाया और उसे आप किराए पर रखना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट। प्यारे विद्यार्थियों ये एडवर्टाइजमेंट है टू बी पब्लिश इन द टू लेट्स, यानी किराए पर वो मकान देना है। क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द राजस्थान पत्रिका। तो राजस्थान पत्रिका में उसे एक इजहार, एक विज्ञापन दीजिए और किस पर लिखना है, टू लेट पर, किराए पर देना है। बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है इस बार, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन चौथा है, फोर्थ क्वेश्चन, योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए सेमिनार ऑन द ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे ऑन द 16 सितंबर। आपकी स्कूल 16 सितंबर को एक ओजोन परत और उसके प्रभाव
पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं और आपको इसमें रिपोर्ट तैयार करनी है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू सेंड टू द दैनिक भास्कर इन अबाउट 100 वर्ड। 100 शब्दों में आपको इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और इस तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप ये नहीं कर पाएँ तो ये लिखिए, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द एडवांटेज ऑफ योगा। योगा से लाभ, योगा के लाभ, इसमें आप लिखना है कि योगा हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं, कितने लाभदायक हैं और ये हमें क्या देते हैं, योगा करने से क्या फ़ायदा होता है और किस दिन योगा 21 जून, आप हर साल 21 जून को योगा मनाया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से भारत में रामदेव बाबा जी ने योगा का इंट्रोडक्शन कराया और भारत ने पूरे विश्व को योगा के बारे में इंट्रोडक्शन कराया। तो ये बातें सब इसमें एडवांटेज ऑफ योगा में लिखनी है। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर लोकल अथॉरिटीज ऑन द कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी। आपके शहर में सड़कों की दुर्व्यवस्था है, सड़कें की स्थिति कंडीशन खराब है और आप लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये लेटर है, कंप्लेन लेटर, और इसके अर्थ में राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केमिस्ट्री टू द सेक्रेटरी ऑफ द गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा। ऑल्सो गिव योर डिटेल्स रिज्यूम टू बी सेंट अलॉन्ग विद द लेटर। और अगला है जॉब एप्लीकेशन। आप सेक्रेटरी गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा के सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनमें रिज्यूम भी लिखिए। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये 5 नंबर की जॉब एप्लीकेशन है। पहले ये 6 नंबर की आ रही थी, अब इस बार 2025 में करेक्शन होने के कारण ये 5 नंबर की हो गई है। कितने नंबर की हो गई है? 5। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ भी बोर्ड ने संशोधन किया। 6 नंबर का पहले 2 क्वेश्चन आते थे, इस बार 1 कर लिया है और वो भी मार्क्स वही रखे हैं लेकिन क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है। कौन सा क्वेश्चन देखिए कैसे करें। द मैन वॉज अ शॉपकीपर, आई हेल्प द मैन। तो यहाँ पर हुम का प्रयोग करना प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन क्लोज से संबंधित है। तो आंसर क्या बनेगा, ध्यान रखना, मैं आंसर ऐसे ऑरली बता रहा हूँ। द मैन हुम आई हेल्प्ड कॉमा वॉज ए शॉपकीपर। आदमी जिसकी मैंने सहायता की एक दुकानदार था। तो आंसर कैसे बना पता है आपको, इस तरह से द मैन हुम यहाँ लगाना द मैन के बाद, क्योंकि इसका फॉर्मूला है आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, आगे प्रोनाउन पीछे प्रोनाउन, आगे नाउन पीछे प्रोनाउन। इस तरह से आगे पीछे नाउन या प्रोनाउन होना बहुत आवश्यक है, तब वहाँ हुम का प्रयोग होगा। द मैन हुम आई हेल्प्ड, ये हट जाएगा द मैन, क्योंकि डबल नहीं आएगा प्रोनाउन। द मैन whom I helped was a shopkeeper। प्यार विद्यार्थी इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है combine each set of the sentences into one sentence as directed। आपको सिंथेसिस का ये टॉपिक है और इसमें पहले भी यहाँ भी संतोषन बोर्ड ने किया है। पहले 2 क्वेश्चन आ रहे थे, अब एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ध्यान दीजिए, ट्विंकल लर्न्ड ऑल द आंसर, शी गॉट 98% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। इसको मेक द कंपाउंड सेंटेंस। आप कंपाउंड सेंटेंस क्या किससे जोड़ेंगे, सो से। यहाँ पर ट्विंकल लर्न्ड ऑल द आंसर सो शी गॉट 98% इन द बोर्ड एग्जाम। कैसे जुड़ा, यानी ट्विंकल ने सारे प्रश्न याद किए, ट्विंकल ने सारे प्रश्न याद किए, इसीलिए उसे बोर्ड में 98% मार्क्स प्राप्त हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सेंटेंस जुड़ेगा सो से। किससे जुड़ेगा, सो से। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ट्विंकल ने सारे प्रश्न याद किए, इसीलिए उसे बोर्ड में 98% मार्क्स प्राप्त हुए। अब हम चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों फ्रेजल वर्ब की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। 3 नंबर, पहले प्यारे विद्यार्थियों 2 ही फ्रेजल वर्ब आती थी, अब 3 फ्रेजल वर्ब आती है और बोर्ड ने थोड़ा संशोधन किया है। आफ्टर लॉन्ग ऑफ रिक्वेस्ट द टेलीविजन वाज टर्न ऑन, यानी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद टीवी को चालू कर दिया गया। टर्न ऑन यानी चालू करना, ध्यान रखना, और टर्न डाउन यानी ठुकराना, तो ये आएगा टर्न ऑन। विनोद सेंगवा सडनली हिज ओल्ड फ्रेंड इन आई माता टेम्पल यस्टरडे। कल आई माता टेम्पल में विनोद सेंगवा अचानक अपने पुराने दोस्त से मिल गया, यानी कैम अक्रॉस। प्यारे विद्यार्थियों इसमें कैम सहयोग से मिलना, कैम अक्रॉस कम अबाउट घटित होना होता है टू हैपन, लेकिन कैम अक्रॉस का मतलब सहयोग से मिलना। अगला क्वेश्चन 3rd है हमारा, दीज स्टूडेंट कैन नॉट द एग्जामिनेशन, ये विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। गेट ऑन का मतलब उन्नति करना होता है, ये नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए आपका आंसर है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब सफलता हासिल करना।
तो ये विद्यार्थी परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डल। तो दीज आर डल स्टूडेंट। तो यह गेट थ्रू का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों सफलता हासिल करना। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कंजंक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। मोनिका सो हर फादर, अब या टू या एंड, तो या क्या आएगा, एंड आएगा। मोनिका सो हर फादर एंड रैन टू हग हिम। मोनिका ने अपने पापा को देखा और वो उन्हें गले लगने के लिए दौड़ी। अगला प्रश्न है वाइल या दो, इनमें से प्रयोग करना है। तो वाइल तो आएगा नहीं, दो आएगा। दो ही इज ओल्ड ही इज फिट, यद्यपि वो बुढ़ा है फिर भी वो फिट है। तो इस तरह से द बिल्डिंग, जब कभी स्थान आता है तो हमेशा वेयर आता है। द बिल्डिंग वे आई लिव इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी भवन जहां मैं रहता हूं बहुत सुंदर है। प्यारे विद्यार्थी इस तरह से ये आंसर आपको करने हैं। बोर्ड ने यहाँ भी सुधार किया है, पहले दो ही आती थी, कंजक्शन संबंधी दो क्वेश्चन आते थे, इस बार 3 हो गए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगला हमारा सेक्शन, अब हम सेक्शन किसकी बारी करते हैं, सेक्शन डी। आगे ध्यान रखना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। और ये 6 नंबर का पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी है। शुरू करते हैं हम ये पैसेज। आपको ये ध्यान रखना डीप वाटर से लिया गया है, जिसका लेखक विलियम डगलस है, और किस तरह से विलियम डगलस ने अपने पानी के डर पर विजय हासिल की। प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छी तरह से समझना है और हर क्वेश्चन को सोच समझ के करना है। डी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ 42 मार्क्स के क्वेश्चन, अब यहाँ से पहले थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, ध्यान रखना। डी सेक्शन में पैसेज बहुत इजी है, वाईएमसी वाला पैसेज है, यानी डीप वाटर है। विलियम डगलस ने किस तरह से इंस्ट्रक्टर की सहायता से फियर ऑफ वाटर पे मतलब ओवरकम किया। वेयर डिड द नरेटर गो टू लर्न टू स्विम, और वर्णन करता तैरना सीखने के लिए कहाँ गया, तो कहाँ गया, वाईएमसी स्विमिंग पूल, ये आंसर है। व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ द वाईएमसी पूल, वाईएमसी पूल की एक तरफ गहराई कितनी थी, 9 फीट। वाई डिड द नरेटिव्स मदर कंटिन्यूसली वार्न द नरेटर अगेंस्ट, यानी वर्णन करता कि माँ हमेशा उसको किसके खिलाफ चेतावनी देती थी, याकीमा रिवर बहुत खतरनाक थी, तो याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, ये चेतावनी देती थी। याकीमा रिवर यानी याकीमा में नदी थी जो बहुत ट्रेचरस थी, खतरनाक थी। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। व्हाट वॉज डेंजरस इन याकीमा, याकीमा में क्या खतरनाक थी, रिवर नदी। और चूज द वर्ड सिमिलर ऑफ द सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, इसका पर्यायवाची सिमिलर वर्ड ढूंढना है, और डूबने को कहते हैं ड्राउनिंग, और सिंकिंग मतलब ड्राउनिंग। द अपोजिट ऑफ द, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द शैलो, शैलो यानी छिछला, और डीप यानी गहरा। प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आप अगर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तो आपके 6 में से 6 मार्क्स आएंगे। लेकिन एक आपसे ये आपको सलाह दी जाती है कि जब कभी आप आंसर लिखे तो ये ऐसा नहीं लिखे डायरेक्ट कि जैसे आपने लिख दिया डी के आगे आप ऑप्शन लिखिए YMCA, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो कई बार हड़बड़ाहट में एग्जामिनर गलत कर देता है, और ये गलती अक्सर स्टूडेंट से हो जाती है। अगर आप लिख रहे ऑप्शन ए, तो ए के आगे आपको लिखना है 9 फीट, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी हो और आपके सारे 6 में से 6 मार्क्स आए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये गलतियां एग्जाम में नहीं दोहराएं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, टेबल बनाकर ABC और D इस तरह से आंसर लिख देते हैं, ऐसे मत कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आगे ए सेक्शन मतलब जो भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं उसके आगे आप लिखिए, जैसे ए लिखा तो इसके आगे 9 फीट लिखिए। इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन 11 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको पहले 4 नंबर का आता था, अब 3 नंबर का हो गया। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से कौन कौन से खतरे हैं, ये लिखने हैं। 3 खतरे हैं। और व्हाट इज द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल नेम ऑफ द रोज, ये इंटरव्यू से लिया गया। नेम ऑफ द रोज की सफलता के मुख्य कारण क्या है, यानी उन्होंने एक उपन्यास लिखी अमोटो इको ने, जो 1980 में लिखी थी, और उन्हें इस किताब पर बहुत सफलता हासिल की, और ये किताब लगभग पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ बिकी। तो इसके बारे में आप लिखना। इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मीडियल हिस्ट्री का समावेश है। ये सीरियस नॉवल है, ये लैटिन भाषा में लिखी गई है, और इस तरह से इसमें ये हमेशा अमोटो इको संडे को उपन्यास लिखते थे। इसके बाद लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 and 30 वर्ड्स। व्हाई डिड साहिब फैमिली माइग्रेट टू इंडिया, साहिब का परिवार भारत में क्यों आया, लॉस्ट
ये ध्यान रखना। तो इस तरह से लॉस्ट स्प्रिंग का ये क्वेश्चन उठाया है कि साहिब का परिवार भारत में क्यों आया, क्योंकि उस समय मतलब वहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी में उनके मकान और मतलब घर सब खेत और खलियान तबाह हो गए थे। जब उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा था तो उन्होंने बांग्लादेश की राजधानी ढाका छोड़ दिया, काम की तलाश में भारत आ गए और सीमापुरी यानी दिल्ली के पास में स्थित सीमापुरी में आकर बस गए। Why did Pedler accept the आर्यन मास्टर इन्विटेशन, यानी पेडलर ने आर्यन मास्टर के आमंत्रण को, अब ध्यान रखना यहाँ पर क्यों ठुकरा दिया, डिक्लाइन आएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द है डिक्लाइन, तो उसने क्यों ठुकरा दिया था ये लिखना है, यानी फेरी वाले ने, पेडलर ने आयरन मास्टर के आमंत्रण को क्यों डिक्लाइन कर लिया और एडला, उसकी बेटी एडला के आमंत्रण को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस तरह से आपको आंट जेनिफर के बारे में 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन है, अच्छी तरह से लिखिए। फिशरमैन कीपिंग क्वाइट है, पेब्लो नेरुदा इसका लेखक है, तो इस तरह से आपको ये पोइट कवि हैं पेब्लो नेरुदा। 14 क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों में से एक करना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का केंद्रीय विचार लिखना है। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, इसमें कौन कौन सी सुंदर चीजों का वर्णन किया है, जॉन किट्स ने कौन कौन सी सुंदर चीजों का वर्णन किया है, द सन, द मून, द अर्थ, द ट्रीज, द डैफोडिल्स, द लवली टेल्स, क्लियर रील्स, ये सारी बातें इसमें लिखनी है। आंसर है 15 क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 and 30 वर्ड्स। हाउ आर द टाइगर डिस्क्राइब्ड बाय द पोएटिस, यानी मतलब आंट जेनिफर ने अपने टाइगर्स का वर्णन कैसे किया, वे हरे भरे जंगल के निवासी हैं, दे आर एज ब्राइट एज टोपाज, दे आर ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, फियरलेस, ये सारी बातें लिखनी है। दे डोंट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, इस तरह से बातें लिखनी है। व्हाट वाज लॉन्गिंग ऑफ द ऑनर ऑफ द शॉपकीपर, यानी सड़क के किनारे पे लगाए गए दुकानों के मालिकों की क्या अच्छा है कि द ऑनर ऑफ द कस्टमर स्टॉप एट द शॉप एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम सो दैट देयर सर्वाइवल का मतलब जीवन यापन रन इजीली, इस तरह से वो मतलब ये लॉन्गिंग रखते हैं, इच्छा रखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 16 क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। व्हाट चेंजेस डज मिस्टर लैम ब्रिंग इनटू डेयरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति मिस्टर लैम डेयरी के जीवन में किस प्रकार सुधार लाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, तो इस तरह से ये अंटार्कटिका के बारे में लिखना है। और अब है ऑप्शन 17 की बारी है, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 and 30 वर्ड्स। व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी, चार्ली ओल्ड करेंसी क्यों खरीदना चाहता है, क्योंकि वो और लोइशा उसकी पत्नी वहां पर गैल्सबर्ग जाना चाहते हैं और वो उसके पास न्यू करेंसी होती है और उस समय ओल्ड करेंसी चल रही होती थी 1894 में। हाउ कैन से दैट सदाव वॉज ए ट्रू डॉक्टर, आप कैसे कह सकते हैं कि सदाव एक सच्चा डॉक्टर था, तो आंसर लिखना है डॉक्टर सदाव के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों समय कम है, मैं आपको ये ऑप्शन 9 नंबर के क्वेश्चन बता लेता हूँ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हाउ वॉज द डे ऑन द लैंड ऑफ द एप्पल्स, यानी सेवों की भूमि पर दिन कैसा था, वेरी कॉल्ड। What do people not speak openly about, लोग खुले रूप से किसके बारे में नहीं बात करते हैं, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में। What does Derry like to hear, डेरी क्या सुनना पसंद करता है, द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ, यानी छत पर गिरती हुई बारिश की आवाज़। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी, यूमी का बिहेवियर कैसा था, स्टेबन, जिद्दी थी वो। हाउ मेनी डेज डिड साइकिलिस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक, साइकिलिस्ट अपने साइकिल से कितने दिन तक नहीं उतरता है, 3 डेज। What time did मामा take to reach home from the school, मामा को स्कूल से घर जाने में कितना टाइम लगता है, 30 minutes। What thing made a great impact on the narrator, किस बात पर वर्णनकर्ता पर किसके शब्दों का बहुत असर हुआ, अनाज वर्ड। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर हेडिंग टुवर्ड्स, लेखिका के अनुसार सारे सजीव किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक्सटिंक्शन, विलुप्त की ओर, यानी सबका दिन प्रतिदिन विनाश हो रहा है। डेयरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, डेयरी किससे पीड़ित था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रसित था। प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर जो मैंने बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न पे बना है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपका इसमें से 1 से 18 तक कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, और आप अपनी राय जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।